नमस्कार। कक्षा 10वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना गणित मैथमेटिक्स का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 75 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। जिसमें हमारा पहला दिया, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना है 2q + 1 होगा। दूसरे में जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का कौन सा हल होगा। तो दूसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है, अंततः अनेक हल होंगे। तीसरा आपका दिया, तीसरे में आपको द्विघात समीकरण x⁴ - 4x + 4 = 0 के विविधकर का मान क्या होगा। तो आप सभी को यहां पर द्विघात समीकरण के विविधकर का मान ज्ञात करके लिखना है। तो तीसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना है 0, 0। चौथा आपका दिया, किसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर -4 n बराबर 7 एवं an = 4 तो a का मान आपको बताना है। तो चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है 28। 28 आपको लिखना होगा चौथे का करेक्ट आंसर। पांचवें में आप सभी को बिंदु P00 से बिंदु Q -6 8 की दूरी आपको ज्ञात कर लिखना है। तो पांचवें में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है C वाला 10 इकाई आपको लिखना होगा पांचवें का करेक्ट आंसर। छठे में आप सभी को यदि पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। तो छठे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है 45 डिग्री 45 डिग्री होगा। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका दूसरा क्वेश्चन दिया, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, 2 बहुपदों का योग होता है। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना है एक बहुपद आपको लिखना होगा पहले का करेक्ट आंसर। दूसरा आपका दिया, किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम मूल होते हैं। तो दूसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है 2 मूल होते हैं। तीसरा आपका दिया, सभी सर्वांग समत्रिभुज होते हैं। तो तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है समरूप होते हैं। चौथा आपका दिया, एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह रेखा कहलाती है। तो चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है छेदक रेखा कहलाती है। पांचवा आपका दिया, r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताना है। तो पांचवे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है πr²। छठा आपका दिया, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस। तो इसमें आपको लिखना है माध्य आपको लिखना होगा छठे का करेक्ट आंसर। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका तीसरा क्वेश्चन दिया, जिसमें सत्य या असत्य बताकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है। तो पहला आपको लगाना है असत्य, बिल्कुल नहीं होती है। दूसरा आपका दिया, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो बिल्कुल होती है, दूसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। तीसरा आपका दिया, समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं। तो तीसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल होते हैं। चौथा आपका दिया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्षलंब होता है। तो चौथा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल होता है। पांचवा आपका दिया, बिंदु 4 0 एवं 0 3 के बीच की दूरी 5 इकाई है। तो पांचवा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल है। छठा आपका दिया, किसी ब्रह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं असमान होती हैं। तो छठा आपको लगाना है असत्य।
अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया, जिसमें सही जोड़ी मिलाकर आपको परीक्षा में लिखना है। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। कोसेक 90 माइनस थीटा, इसका मान होता है सेक थीटा। साइन 0 डिग्री, तो इसका मान होता है बी वाला 0। वृत्त की परिधि, तो इसका मान होता है 2 पाई आर। बेलन का आयतन, तो इसका मान होता है पाई आर स्क्वायर एच। घन का आयतन, तो इसका मिलान आपको करना है भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा से। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया, जिसमें प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया समीकरण ए एक्स के पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना है विविधकर कहते हैं। दूसरा आपका दिया 5 10 15 का अगला पद क्या होगा। तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना है 20 होगा। तीसरा आपका दिया मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसमें आपको लिखना है कन्ने के अंदर एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2। ठीक है, ये आपको लिखना होगा। और चौथा आपका दिया हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो चौथी में आपको करेक्ट आंसर लिखना है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक है, ये आपको लिखना होगा चौथे का करेक्ट आंसर। पांचवा आपका दिया निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो पांचवें में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है 1। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। छठा आपका दिया एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो छठे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है 0। 0 होती है। कितनी? 0 होती है। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया, जिसमें 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करके आपको लिखना है। और अतवे क्वेश्चन में आप सभी को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करके आपको परीक्षा में लिखना है। सातवें क्वेश्चन में आप सभी को 6, 72 और 120 के HCF और LCM ज्ञात करके आपको लिखना है। अतवे क्वेश्चन में आप सभी को सिद्ध करो कि 7 कन्नी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करके आपको एग्जाम में परीक्षा में लिखना है। 8वें क्वेश्चन में बहुपद के शून्यक आपको ज्ञात करना है। और इसके अतिरिक्त वाले क्वेश्चन में आप सभी को एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करके परीक्षा में लिखना है। जबकि आपको दिया है शून्यकों का योग कन्नी 2 व गुणनफल 1/3। 9वें क्वेश्चन में आप सभी को y इक्वल टू px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करके आपको लिखना है। तो इसमें आपको शून्यक लिखना होगा 1 2 3, 3 शून्यक आपको लिखना है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त क्वेश्चन में आप सभी को बहुपद के शून्यकों के गुणनफल ज्ञात करके आपको परीक्षा में लिखना है। 10वें क्वेश्चन में आप सभी को 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपए है तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपए है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करके आपको परीक्षा में लिखना है। अतवे क्वेश्चन में आपको निम्न रेखिक समीकरण युग्म को हल करके आपको परीक्षा में लिखना है। ठीक है, इस रेखिक समीकरण युग्म को आपको परीक्षा में हल करके लिखना होगा। 11वें क्वेश्चन में आपको द्विघात समीकरण के विविधकर का मान ज्ञात करके आपको लिखना है। और अतवे क्वेश्चन में आपको जांच करना है कि दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, ये आपको जांच करके लिखना है। ओके, 12वें क्वेश्चन में आपको 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ये आपको ज्ञात करके लिखना है। और अतवे क्वेश्चन में एपी समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद अठोत्तर है, ये आपको ज्ञात कर परीक्षा में लिखना होगा।
13वें क्वेश्चन में आप सभी को बताइए कि निम्न आकृति समरूप है या नहीं, ये आपको बताकर परीक्षा में लिखना है। ओके, 8वें क्वेश्चन में आपको त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध करो कि। आपको सिद्ध करके लिखना होगा ए बी की पावर 2 इक्वल टू 2 ए सी की पावर 2। ठीक है, ये आपको सिद्ध करके लिखना होगा एग्जाम में। 14वें क्वेश्चन में आप सभी को इन बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात कर परीक्षा में लिखना है, बीच की दूरी के सूत्र से। ठीक है, तो बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र मैं आपको बता देता हूं। दूरी बराबर करने के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको यह सूत्र लगाना है। 8वें क्वेश्चन में उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 15वें क्वेश्चन में आपको मान ज्ञात करके लिखना होगा और इसके 8वें क्वेश्चन में दिखाइए, मतलब आपको इसको सिद्ध करके लिखना है। ठीक है, 16वें क्वेश्चन में असंभव घटना को परिभाषित करके आपको लिखना है। असंभव घटना की आपको परिभाषा लिखना होगा परीक्षा में। और 8वें क्वेश्चन में आपको प्रायिकता ज्ञात करके लिखना है। ठीक है, 17वें क्वेश्चन में आपको यदि p बराबर 0.06 है तो p मोड की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आपको बल्ब खराब होगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात करके आपको लिखना है। 18वें क्वेश्चन में आपको डोरी की लंबाई ज्ञात करके एग्जाम में परीक्षा में लिखना होगा। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आपको धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करके आपको लिखना है। 19वें क्वेश्चन में आपको सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यह आपको सिद्ध करके लिखना होगा। और इसके 8वें क्वेश्चन में सिद्ध करो कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। कैसी होती है? समांतर होती है। 20वें क्वेश्चन में आप सभी को त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 30 डिग्री है। और 8वें क्वेश्चन में आप सभी को दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, आप सभी इन क्वेश्चनों को अपनी रफ कॉपी में हल कर लेवे। 21वें क्वेश्चन में रेखिक समीकरण युग्म को हल करके आपको लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आपको प्रत्येक बल्ले एवं प्रत्येक गेंद का मूल्य आपको बताकर लिखना है। 22वें क्वेश्चन में आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके लिखना होगा। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आपको इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके आपको एग्जाम में परीक्षा में लिखना है। ओके, 23वें क्वेश्चन में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया है जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्न आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करके आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आपको इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी आपको ज्ञात करके एग्जाम में परीक्षा में लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन पेपर बता दिया है। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों को अपनी रफ कॉपी में हल कर लेवे। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।